जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 12 और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह है इंटरनेट। ठीक है, तो देखते हैं इंटरनेट से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों का आंसर भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। ठीक है, और कौन से प्रश्न बार बार पूछे भी गए हैं उन सारे प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो इंटरनेट की उत्पत्ति जो है वह अर्पानेट से खोजी जा सकती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012, 2013 और NICL 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है वह कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो वह इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो सूचना राजपथ जो है यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे जो है वह हम लोग इंटरनेट को बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। तो वह इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2009 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ISP का तात्पर्य है। तो ISP का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि W3C का पूरा रूप है। तो W3C का पूरा रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कंसोर्टियम, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेलेनेट है। तो टेलेनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर टेक्स्ट है। ठीक है, टेलेनेट जो है वह एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है किसी खास लिंक या वेबसाइट का, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011, ठीक है, IBPS क्लर्क 2013 और 14 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि HTTP का विस्तारित रूप है। तो HTTP का विस्तारित रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा 2008 में, ठीक है, 2014 में और 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट में प्रयोग होता है। तो इंटरनेट में जो है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSCDO 2015 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि FTP से तात्पर्य है। तो FTP से तात्पर्य है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में और MPPSCP में 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट में IP का अर्थ है, इंटरनेट में IP का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए कहलाता है। तो वह प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2016 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटोकॉल का समूह जो डाटा पैकेट्स को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने के को परिभाषित करता है TCP/IP कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो HTTP जो है वेब पर डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और यह प्रश्न हमारा 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वह है TCP/IP, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBIPO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि www का पूरा रूप है। तो www का पूरा रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010, 2014 और 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। तो उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है कहलाता है। तो वह हाइपरलिंक कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2014 और 2016 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है। और यह प्रश्न हमारा 2011 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है वह टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं। तो वेब पेज जो है वह HTML फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि www के आविष्कारक हैं। तो www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर-ली, ठीक है। और यह प्रश्न जो है वह हमारा 2016 में और 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ है। तो HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ है उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि HTML का पूरा रूप है। तो HTML का पूरा रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2010, 2012 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में इसका प्रयोग करेगा। तो शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में .edu का प्रयोग करेगा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र इसका उपयोग करेगा URL में, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रॉफिट बिजनेस लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन नाम का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग .com का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है। तो सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है। तो वह है URL, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2015 NICL और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि URL है। तो URL है वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट में DNS का पूरा रूप है।
तो इंटरनेट में डीएनएस का पूरा रूप है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DHCP का प्रयोग किया जाता है। तो DHCP का प्रयोग किया जाता है उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। और यह प्रश्न हमारा SSC स्टेनो 2016 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि URL का विस्तारित रूप है। तो URL का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2013 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। तो .com अंश जो सूचित करता है वह कॉमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह USA यानी कि अमेरिका की एक शिक्षा संस्था है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है। तो वह है एक विशिष्ट वेबसाइट का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है, डिवाइस के लिए एक यूनिक कोड होता है तथा उस डिवाइस की पहचान करता है। जैसे गली का पता घर की पहचान करता है, उसी तरह डिवाइस का जो यूनिक कोड होता है वह होता है IP एड्रेस, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2010 और SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी वेबसाइट तथा वेब पेज को अपनी एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है हिस्ट्री लिस्ट से, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र जो है इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता भेजता है तो वह है रिक्वेस्ट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर है। तो विंडो एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कमांड है तो उसके लिए रिफ्रेश कमांड है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है वेब ब्राउज़र, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को कहते हैं तो उसको हम लोग सर्च इंजन कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RRB 2012, RBI 2015 और RBI PO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है मेटा सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उपकरण हैं वेब ब्राउज़र के, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2014 और 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है वह है इंटरनेट, ठीक है, ब्राउज़र। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC DO जो है, ठीक है, उसमें 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है। तो गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र जो है वह है गूगल क्रोम, ठीक है।
और यह प्रश्न हमारा 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र है, तो वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। IBPS क्लर्क 2011 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पेज है। जी हाँ, होम पेज जो होता है किसी भी वेबसाइट का वह प्रथम पेज होता है। और यह प्रश्न जो है हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को जो है हम लोग वेब पेज कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, डाउनलोड कहलाती है, ठीक है। इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोड, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011-12 दोनों में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है, टैब रो कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2014 और SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है कहलाता है, सर्च इंजन कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस पेज का URL टाइप करते हैं ब्राउज़र के एड्रेस बार में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग हिट्स कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाए ताकि वहाँ दिक्कत न हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।